बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी कि हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जो है वो एक निजी टीवी चैनल आज न्यूज को अपना एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया। उस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होगा। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नहीं है और इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जो है स्वाबदीदा है, ठीक है, स्वाबदीद है। दूसरी जानिब लगभग 2 हफ्ता कबल ही वफाकी वज़ीर दाखिला जो है हमारे राना सनाउल्लाह ने कहा कि बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने कहा कि इलेक्शन पुरानी यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। हालांकि मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा एक अरसे तक ये कहते रहे कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, फिर अचानक से ये बयान आना शुरू हो गए कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ऐलान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान से कई सवालात जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। आखिर 2 हफ्ते के दौरान ऐसी क्या तब्दीली आई या ऐसे क्या हालात हुए कि हुकूमत को पुरानी मरदमशुमारी के बजाय नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के इनेकाद की जरूरत पड़ गई। जबकि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या इनका इनेकाद वक्त पर मुमकिन हो पाएगा? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर हों तो पाएंगे। तो क्या ऐसी सूरत में निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे चली जाएगी? क्या आईनी तौर पर यह मुमकिन हो पाएगा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत को बढ़ाया जाए? यहाँ हमने ये सवाल जो है वो बहुत सारे सवाल जो हैं वो सर उठाते हैं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद का इंदिया जो है वो क्यों दिया गया है? जबकि अहमद बिलाल महबूब जो हैं उनका कहना है कि इन्हें वज़ीर आज़म के मज़कूरा बयान से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। शायद मुस्लिम लीग नून को यह एहसास हो चुका है कि फौरी इंतखाबात उनके मफाद में ही नहीं है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक 8-9 माह के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि MQM का दबाव भी है, अगरचा इस दबाव का कोई फौरी जो है सियासी मकसद नहीं हो सकता। लेकिन गुज़श्ता दिनों MQM के वक्त ने ये मुलाकात की और एक तरह से मुआहदा भी किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शन होंगे। जबकि यही सवाल जब हमने सियासी तज्जियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी जो है सियासी तज्जियाकार है उनसे किया गया हमारे ज़राए ने, तो उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और JUIF फौरी इलेक्शन का इनेकाद जो है वो नहीं चाहते। ये दोनों पार्टियां इलेक्शन को ताखिर की तरफ ले जाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये इमरान खान की पार्टी से खाइफ भी हैं, ठीक है। सीनियर तज्जिया निगार सलमान गनी कहते हैं कि अगर जमीनी हकायक देखें तो कोई पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। अगर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है तो दूसरी जमातों के उम्मीदवार इस कदर मजबूत नहीं कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ सके। इस वक्त हुकूमत की मुद्दत खत्म होने जा रही है, मगर इसके बावजूद इलेक्शन की फिजा जो है वो बनती हुई दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है और इसके तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या ये मुकर्ररा वक्त पर हो सकेंगे? जबकि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद सवालिया निशान बन चुका है। लेकिन हाँ, अगर आने वाले दिनों में किसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद हालात भी काबू में रहते हैं तो शायद दूसरी जमातें जल्द इलेक्शन की तरफ चली जाएं, वरना इलेक्शन का मुकर्ररा वक्त पर होना जो है वो मुश्किल तरीन दिखाई दे रहा है। इसी पर हसन अस्करी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा, यानी अगर ये नवंबर में होने हैं तो फिर 15 जनवरी के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी कर सकेंगे। जबकि उस्मान गनी जो है वो कहते हैं कि मेरी ज़िम्मेदाराना राय ये है कि इलेक्शन में ताखीर होकर रहेगी। सबको यही लग रहा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में नहीं होंगे। ये सब ड्रामेबाजियां की जा रही हैं। नवंबर में इलेक्शन का जो कहा जा रहा है वो सब ड्रामेबाजियां, इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त में हरगिज नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि महज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ताहीर चाहती है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये जरूरी है कि इलेक्शन ताखिर का शिकार हो, क्योंकि उनके उम्मीदवार इस वक्त अपने हलकों के अंदर मौजूद नहीं। कुछ लोगों के जो है वो सजाएं काट रहे हैं, कुछ रोपोश हैं। मुझे ये इलेक्शन मार्च से पहले होते हुए दिखाई जो है वो नहीं दे रहे। अब जब निगरान हुकूमत की मुद्दत में इस तरह से इजाफा हो जाएगा, निगरान हुकूमत को पहले ही बैठे हुए इतना अरसा हो गया, 90 दिन की हुकूमत होती है, लेकिन इनकी हुकूमत में दिन ब दिन
इजाफा हुआ जा रहा है। कह लें कि मोहसिन नकवी के लिए ये हुकूमत जो है वो बहुत लकी साबित हुई है कि मोहसिन नकवी को हुकूमत में पाकिस्तान पर इक़्तिदार में पाउंड जमाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त मिलता जा रहा है। चंद दिन बाद मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। हुकूमत ये कह चुकी है कि असम्बली अपने मुकर्रर वक्त से पहले तहलील करती जाएंगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन तारीख का शिकार हो जाते हैं तो निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। तो क्या इससे आईनी बहरान पैदा नहीं होगा? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं ना कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे आईनी बहरान भी पैदा होगा, निगरान हुकूमतों की मुद्दत भी बढ़ जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें कई माह से मौजूद हैं। इससे हुकूमत का आईनी जगह खुल चुका है, झाका जो है वो खुल चुका है। उनको लगता है कि निगरान हुकूमतें बड़े अच्छे तरीके से स्टार्टअप संभाल सकती हैं, तो लिहाजा इलेक्शन अगर ताखीर का शिकार हो भी जाते हैं तो निगरान हुकूमतें ये सब कुछ संभाल लेंगी। वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी हुई, इसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने एक टॉक शो में कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल नई मरदमशुमारी की मंजूरी देती है तो सूबों के अंदर हल्का बंदियां तब्दील होंगी और इलेक्शन कमीशन को 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। अगर ये फैसला हो जाता है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है और वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवा पाएगा? अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल अपने इजलास में इस नतीजे पर पहुंचे कि डिजिटल मरदमशुमारी के तमाम नताइज हासिल हो चुके हैं, इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 की ज़ेली दफा 5 के तहत अरसरेनो हल्का बंदियां करवाना होंगी और नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। कंवल दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने के दौरान हल्का बंदियां करवा पाएगा और इससे ज्यादा जल्दी शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि इन सब बातों के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वो हैं कंवल दिलशाद जो हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की खुद भी जो है वो नियत नहीं नजर आ रही फिलहाल जो है अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करवाने के। उनके खुद भी इरादे नहीं दिख रहे, उनकी खुद की भी नियत जो है वो नहीं लग रही। लेकिन देखते हैं कि क्या वाकई, मुझे भी नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे जो सूरत हाल है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उनको सियासी जमातें जो हैं 23 सियासी जमातों को इंतहाबी निशान अलर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन उन पार्टीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं पर भी दूर दूर तक नाम नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास्ते से बिल्कुल हटा दिया गया है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया गया है? कि वाकई इमरान खान जो है वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो इंतखाबी निशान अलर्ट किए गए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी का दूर दूर तक उसमें नामो निशान नहीं है। तो देखना ये बाकी है कि निगरान हुकूमतें ही पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत करेंगी, राज करेंगी, या फिर बाकी जनरल इलेक्शन जो है वो नवंबर या अक्टूबर में करवा दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक करें अपने मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।